सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 784 नामों तक का भाष्य देख चुके थे। आज 785 और 786 इन दो नामों का भाष्य देखते हैं। तो इन दो नामों का पाठ है मारतंड भैरवाराध्या मंत्रणी न्यस्त राज्यधूः। ये दो नाम हमें अब प्राप्त है। 785वां नाम है मारतंड भैरवाराध्या। इस नाम का साधारण अर्थ है मारतंड भैरव के द्वारा उपासित हैं जो। मारतंड भैरव अर्थात भगवान सूर्य। तो सूर्य के द्वारा जो उपासित हैं वह भगवती मारतंड भैरव आराध्या नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं श्रीपुरे द्वाविंशत्रयोविंशयोः प्राकारयोः मध्य भूम्याम अस्ति मारतंड भैरवो देवो देव्युपासकः। कि जो श्रीपुर है, श्रीपुर वह नगर जिसमें भगवती निवास करती हैं, उस श्रीपुर की 22वीं और 23वीं प्राचीर के मध्य की भूमि में देवी के एक उपासक मार्तंड भैरव की स्थिति है। तथाश्चोक्तम तद वर्णन अवसरे दुर्वास देश केंद्रेण कि गुरुओं के गुरु ऋषि दुर्वासा जी ने मारतंड भैरव का वर्णन करते हुए कहा है ललिता स्तवरतन में चक्षुष्मति प्रकाशन शक्तिश्छाया समारचित केलिन माणिक्य मुकुट रम्यम मन्ये मारतंड भैरवम हृदय। कि मैं अपने हृदय में मारतंड भैरव की उपासना करता हूं जो रत्न जटित मुकुट से सुसज्जित हैं तथा अपनी पत्नी छाया के साथ में रमण केली अर्थात खेल कर रहे हैं। छाया वह है जो नेत्रों को प्रकाशक प्रदान करती हैं। चक्षुष्मति प्रकाशन शक्तिश्छाया ऐसा करके ललिता स्तवरतन के 100वें श्लोक में ऋषि दुर्वासा जी ने इसको ख्यापित किया है। तो इस प्रकार से यह कहा गया कि श्रीपुर की 22वीं और 23वीं प्राचीर के मध्य में जो मारतंड भैरव नामक देवता हैं उनके द्वारा भगवती उपासित हैं, इसलिए भगवती का नाम मारतंड भैरव आराध्या कहा गया है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं, मारतंड भैरव आराध्या नाम का ही भाष्य कर रहे हैं। कहते हैं मणिमल्ल आख्य दैत्य हननाय अश्वारूढ़ शिवो भुवमागतो मल्लारी पदवाच्यो मारतंड भैरव पदेनपि व्यवृह्यत इति महाराष्ट्रेषु तंत्र चिंतामणि नामके तंत्रेश्च प्रसिद्धम। कि मणिमल्ल नामक एक दैत्य था। उस मणिमल्ल का संहार करने के लिए भगवान शिव मल्लारी नामक अवतार लेकर के धरती पर अवतरित हुए। मल्लारी अवतार का जो वर्णन है यह महाराष्ट्र में प्रचलित तंत्र चिंतामणि नामक ग्रंथ में मिलता है। ये जो मल्लारी अवतार है यही मार्तंड भैरव भी कहा जाता है।
तो इन मार्तंड भैरव के द्वारा देवी की उपासना की गई है। तदकृत देव्याराधना अपि, ये जो मार्तंड भैरव हैं, जो मल्लारी नामक अवतार था भगवान शिव का, वह मल्लारी महात्म्य एवं प्रसिद्धा। तो मल्लारी महात्म्य में ऐसा प्रसिद्ध है कि इन मल्लारी नामक अवतार ने, शिव के अवतार ने भगवती की उपासना की, इसलिए भगवती का नाम मार्तंड भैरवाराध्या कहा गया है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, मार्तंडः सूर्यः, मार्तंड सूर्य को भी कहते हैं। मृते अंडे येन संजातो मार्तंडस्तेन भास्करः इति स्कांदात, स्कंद पुराण में कहा गया है कि अक्रिय अंड से जिनका जन्म हुआ वह मार्तंड अथवा भास्कर भगवान सूर्य कहलाते हैं। अब कहते हैं, भैरवो बटुक आदि अनेक विधा, भैरव के स्वरूप बटुक आदि अनेक हैं। बटुक भैरव, काल भैरव, आकाश भैरव, विरंची भैरव आदि आदि, रुरु भैरव, चंड भैरव, अनेक स्वरूप हैं भैरव के। तो तत्र सूर्याराधत्वम पद्म पुराणे, तो यहाँ पर जो भाष्यकार जी कर रहे हैं वो मार्तंड पद का भाष्य अलग कर रहे हैं और भैरव पद का भाष्य अलग कर रहे हैं। और आगे ये कहेंगे कि सूर्य के द्वारा जो उपासित हैं और भैरव के द्वारा जो उपासित हैं, यानी मार्तंड के द्वारा उपासित और भैरव के द्वारा उपासित होने के नाते भगवती को मार्तंड भैरवाराध्या कहा गया है, ऐसा ख्यापित करेंगे ये। तो इसलिए अभी पहले मार्तंड की अर्थात सूर्य की और भैरव की, दोनों की अलग अलग चर्चा करने के बाद में तब आगे उपसंहारात्मक वाक्य यह कहेंगे कि इन दोनों के द्वारा जो उपासित हैं वह भगवती मार्तंड भैरव आराध्या है। कह रहे हैं कि तत्र सूर्याराधत्वम पद्म पुराणे, पद्म पुराण में सूर्य के द्वारा भगवती की उपासना को इस प्रकार कहा गया है, देव्या रत्नमयी मूर्तिम भक्त्या नित्यम दिवाकरः पूजयित्वाप्तवान्दिव्यम सूर्यत्वम शुभमुत्तमम, कि सूर्य द्वारा देवी की आराधना का प्रसंग पद्म पुराण में इस प्रकार कहा गया है कि सूर्य ने प्रतिदिन एक रत्न जटित मूर्ति से भगवती की आराधना करने के फलस्वरूप अपने इस उन्नत वैभव को प्राप्त किया है। और भैरवाराध्यत्वम, भैरव के द्वारा जो भगवती की आराधना का वर्णन है कालिका पुराणे बहुशः प्रतिपादितम, कालिका पुराण में कहा गया है। तो यहाँ पर भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान सूर्य ने भगवती की उपासना की, ऐसा प्रमाण पद्म पुराण में है, और भैरव ने भगवती की उपासना की, ऐसा वर्णन कालिका पुराण में विस्तार से है। पूरी कालिका पुराण तो इसी माने प्रकरण के इर्द गिर्द घूमती है। अब आगे भैरव पद की नई दृष्टि से व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, भीरूणाम समूहो वा भैरव, जो दुखी लोगों का, डरे हुए लोगों का समूह है उसे भी भैरव कहते हैं। तो भीरू लोग जो हैं वह भगवती की उपासना करते हैं अपने भय की निवृत्ति के लिए, कि हमें भय से निवृत्ति प्राप्त हो, इसलिए भगवती की उपासना करते हैं। तो ऐसा दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत कहा गया है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम अशेष जंतु इति देवी स्तुति प्रकरणे मार्कंडेय पुराणात। तो ऐसा कहा गया है कि हे भगवती, आपका स्मरण करने पर आप समस्त प्राणियों के समस्त भयों को हर लेती हैं। तो सर्वेषाम एक शेषे तैराध्याः अथवा उद्यमो भैरव इति शिव सूत्रे प्रतिपादित उद्योगो। अब भैरव पद की व्याख्या यह शिव सूत्र के आधार पर कर रहे हैं, कह रहे हैं उद्यमो भैरव, जो शिव सूत्र है प्रथम उन्मेष का 5वां सूत्र, उसमें ऐसा प्रतिपादित किया गया है कि उद्योगो भैरव इति उच्यते, कि उद्योग ही भैरव कहा गया है। तो इस विषय में कह रहे हैं उद्योग कैसा, उद्योग का अर्थ है यहाँ पर कि जो
परम चिंतन से, परम चिंतन अर्थात शिव एकात्म के चिंतन से, जो परासंविद के साथ में एक ही भूतता का उदय होता है, वही उद्यम है। और उस उद्यम को ही भैरव पद से भी कहा जाता है, ऐसा भाव है। अब ये कह रहे हैं स एव मोहांधकार नाशकत्वात् मारतंडः। और वह जो उद्यम है वह क्या करता है? मोह रूपी अंधकार का नाश करने के नाते मारतंड कहा गया है, या मारतंड ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो तदुक्तम मोहो जयात अनंत आभोगात सहज विद्या जय इति सूत्रे वार्तिककारैः। कि शिव सूत्र के तीसरे उन्मेष का जो 7वां सूत्र है, मोह जयात अनंत आभोगात सहज विद्या जय, उसके भाष्य में भी वार्तिककार वरदराज जी ने, जिनका अपर नाम कृष्णदास भी है, उन्होंने ऐसा कहा है मोहस्तमो निज ख्यातिस्तज्जयात् तत्पराभवात् उद्यमो उद्यमार्कोत्थितनन्तः संसकार प्रशमावधिः आभोगो यस्य विस्तारः ईदृशाद्दर्शितात्मनः भवेत् सहज विद्याया जयो लाभो अस्य योगिनः। तो ये कह रहे हैं उद्यम रूपी सूर्य से उद्भूत भैरव समापत्ति होने पर मोह अर्थात अख्याति स्वरूप समनांत पाश का पराभव हो जाता है। ये पाश कैसा? माया का पाश, उसका पराभव हो जाता है, जिसके कारण अनंत संस्कार की उपशांति पर्यंत जिसका विस्तार है, ऐसी विजय प्राप्त होती है, अर्थात सहज विद्या का उदय हो जाता है। यह सहज विद्या पर जो है आदमी क्या करता है? विजय प्राप्त कर लेता है, उस सहज विद्या को जीत लेता है, सहज विद्या का स्वामी बन जाता है। अतः आत्मख्याति पर्यंत मोह पर विजय प्राप्त करने से जो उन्मनान शिव व्याप्ति स्वरूप वाली सहज विद्या है वह प्राप्त हो जाती है, और जो साधक है, जो योगी है, वह माया के प्रभाव से उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसा वार्तिककार जी ने, वरदराज जी ने शिव सूत्र के तीसरे उन्मेष के 7वें सूत्र के भाष्य में ख्यापित किया है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं मार्तंड भैरवाराध्या नाम का उपसंहारात्मक भाष्य वाक्य है मार्तंड तुल्येन भैरवेण उद्योग विशेषेण आराध्या लभ्या इत्यर्थः। कि मार्तंड अर्थात सूर्य के समान भैरव रूपी उद्योग विशेष के द्वारा जो प्राप्त होती हैं, अर्थात शुद्ध विद्या, सहज विद्या ही हैं, जो वह भगवती मार्तंड भैरवाराध्या कही गई हैं। तो ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ पर मार्तंड भैरवाराध्या नाम का भाष्य किया है। अब इस क्रम में हमें 786वां नाम मंत्रणी न्यस्त राज्य धूहु यह प्राप्त है। इसका भाष्यकार जी करते हुए कहते हैं, पहले तो इसका साधारण अर्थ है मंत्रणी अर्थात भगवती श्यामलांबा। उन श्यामलांबा को जिन्होंने अपना सारा राज्य और सारी शक्तियां देखरेख के लिए दे रखी हैं, वह भगवती मंत्रणी न्यस्त राज्य धूहु नाम से कही जाती हैं। तो भाष्यकार जी इसी बात को भाष्य में कह रहे हैं मंत्रणी श्यामलांबा राज्योपयोगी विचारवाचक मंत्र शब्दादि निप्रत्यय नान्तत्वाननीप तस्या न्यस्ता निक्षिप्ता राज्य धूहु राज्य भारो यया। कि भगवती मंत्रणी की देखरेख में जिनका समस्त राज्य भार चलता है, वह भगवती मंत्रणी न्यस्त राज्य धूह नाम से कही गई हैं। इसका प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे राजश्यामलाम प्रक्रम्य। राजश्यामला के वर्णन के समय ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है ललिता परमेशान्या राज्य चर्चा तु यावती
शक्ति नामपि या चर्चा सर्वा तस्याम वशम वद। कि राज श्यामला के विषय में ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वरी भगवती ललिता की शक्तियों और राज्य का भार भगवती राज श्यामला की देख रेख में है, ऐसा ब्रह्मांड पुराण ख्यापित करती है। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं, मंत्रणी न्यस्त राज्य धू का, ये भी शिव सूत्र के आधार पर भाष्य करेंगे। शिव सूत्र के दूसरे उन्मेष के पहले, दूसरे और तीसरे सूत्र के आधार पर व्याख्या करेंगे। यहाँ पर भाष्यकार कहेंगे, मंत्रोपासका मंत्रिणः, मंत्र का जो उपासक है यानी जो मंत्र का जप करता है, वह जप करने वाला मंत्रिणः ऐसा कहलाता है। अब मंत्र का लक्षण बता रहे हैं, या कि मंत्र के लक्षण को बताते हुए कह रहे हैं, मनन त्राण धर्मत्वात् निर्मल चित्तमेव वा मंत्र तदवंतो मंत्रिणः। कि जो मंत्र है उसके दो लक्षण हैं, एक मनन धर्मता, एक त्राण धर्मता। मनन त्राण धर्मत्वात् ऐसा कहा, तो मंत्र के दो लक्षण हैं, एक मनन धर्मता और त्राण धर्मता। और इस मंत्र के प्रभाव से जो चित्त है वह निर्मल हो जाता है। जैसा मंत्र है निर्मल, वैसा चित्त भी निर्मल हो जाता है। और जब यह चित्त निर्मल हो जाता है तो निर्मल चित्तम एव वा मंत्र, वह निर्मल चित्त भी मंत्र ही कहलाता है। तदवंतो मंत्रिणः, और जिसका मन निर्मल है, मंत्र के द्वारा जिसका चित्त निर्मल हो गया है, वह भी मंत्रिणः कहलाते हैं। तन्नयति भगवत्यैक्यं प्रापयतीति मंत्रिणः प्रयत्न विशेषः। अब दूसरी दृष्टि से प्रयत्न के विषय में कह रहे हैं कि वह प्रयत्न विशेष जो उपासक का भगवती के साथ ऐक्य प्राप्त करवाता है, वह भी मंत्रिणी कहा जाता है। वह जो प्रयास है, माने जिस प्रयास को करके साधक भगवती के साथ ऐक्य को प्राप्त कर रहा है, यहाँ प्रयास को लक्ष्य किया गया है। जो हम साधना उपासना में प्रयास करते हैं, प्रयास पूर्वक जो साधना करते हैं एकत्व को प्राप्त करने की भगवान के साथ या भगवती के साथ या शिव के साथ, वह प्रयत्न ही यहाँ पर लक्ष्य करके कहा गया है। तस्मिन् मंत्रिण्याम न्यस्ता निवेशिता राज्यस्य स्वसाम्राज्य रूपस्यैक्य रहस्यस्य धूस्तज्जनकतावच्छेदको धर्मो यया। तो ये कह रहे हैं कि उस प्रयास अर्थात मंत्रिणी में रत साधकों को स्वरूप ऐक्य प्रदान करना ही जिनका धर्म है, वह भगवती मंत्रिणी न्यस्त राज्य धूहु कही गई हैं। तो तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य यह है, उपासकानाम योगिनांश्च प्रयत्न विशेषेण ऐक्यतापीरपि देव्याधीन इति फलार्थाः। तो इसका तात्पर्य अर्थ या फलार्थ यह है कि उपासकों और योगियों की प्रयत्न विशेष से भगवती के साथ तादात्म्यता की प्राप्ति जो है वह भगवती के ही अधीन है। भगवती ही अपनी कृपा से साधकों के प्रयत्न से प्रसन्न होकर के उन साधकों के साथ ऐक्यता के अनुभव के रूप में उनके चित्त में उद्भूत होती हैं। ऐसा इस भाष्य का अर्थ है। अब आगे कह रहे हैं, तद इदम उक्तम, कि यह जो हम भाष्य कर रहे हैं, यह भाष्य किसके आधार पर है? जो शिव सूत्र में 3 सूत्र कहे गए हैं, चित्तम मंत्रः, प्रयत्नः साधकः, विद्या शरीर स्फुरत्ता मंत्र रहस्यम इति त्रिभिः शिव सूत्रैः। तो इन 3 शिव सूत्रों के आधार पर ये हम कह रहे हैं, या इन 3 शिव सूत्रों के द्वारा इसी रहस्य का उद्घाटन करा गया है। कौन कौन से 3 सूत्र? चित्तम मंत्रः दूसरे उन्मेष का प्रथम सूत्र है, प्रयत्नः साधकः दूसरे उन्मेष का दूसरा सूत्र है, विद्या शरीर स्फुरत्ता मंत्र रहस्यम ये दूसरे उन्मेष का तीसरा सूत्र है। अब कहते हैं, उक्तंच भगवता कृष्णदासेन। तो कृष्णदास जी ने अपनी कारिकाओं में
या जो वार्तिक लिखे हैं उन वार्तिकों में इन तीनों सूत्रों के रहस्य को समझाया है। कैसे समझाया है? यहाँ कृष्णदास जी का अर्थ है वरदराज जी, एक क्षेमराज जी से प्रेरित होकर के इन्होंने भाष्य लिखा है। शिव सूत्र विमर्शनी के आधार पर ही इनके शिव सूत्र वार्तिक हैं वरदराज जी के, और वरदराज जी को ही कृष्णदास कहते हैं। ये है चेतयते अनेन परमं स्वात्मतत्त्वं विमर्शयते इति चित्तं स्फुरत्तात्म प्रासादादि विमर्शनं तदेव मंत्रयते गुप्तम् अभेदान्तरेश्वरम् स्वस्वरूपमनेनेति मंत्रस्तेनास्य देशिकैः पूर्ण अहंतानुसंधात्म स्फूर्जन्मनन धर्मतः संसारक्षयकृतात्राण धर्मतो रविउच्यते तन्मंत्र देवतामर्ष प्राप्त तत्सामरस्य भूः आराधकस्य चित्तं च मंत्रस्तद्धर्मयोगतः अस्य चोक्तस्य मंत्रस्य मननत्राणधर्मिणः उक्तमंत्रानुसंधानावष्टाम्भोद्यंत्राणात्मकः। तो ये जो है इन्होंने चित्तम मंत्र के विषय में व्याख्या की है, जिसका अर्थ यह है जो परम तत्व का चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं, तथा जिस प्रासाद आदि मंत्र के द्वारा, प्रासाद मंत्र सौः यह मंत्र है, और इस मंत्र के चिंतन के द्वारा जो है चित्त की शुद्धि होती है, और इस प्रसाद आदि को ही मंत्र यहाँ कहा गया है। अब मंत्र के लक्षण इन्होंने वार्तिक में बताए हैं कि मंत्र के दो लक्षण हैं, मनन धर्मता और त्राण धर्मता। जब साधक का चित्त परम तत्व के मंत्र अर्थात पूर्ण अहंता का सतत चिंतन करता है, तब उस मंत्र के चिंतन के प्रभाव से जो भेदमय संसार है वह उपशमित हो जाता है, और उस भेदमय संसार के उपशमित हो जाने के कारण साधक का चित्त पूर्ण अहंता के साथ एकीभूत हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पूर्ण अहंता रूपी ज्ञान है, अर्थात जो मंत्र है, उसके निरंतर चिंतन से आराधक का चित्त भी मंत्र स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो चित्त है वह मंत्र ही बन जाता है। और फिर होता क्या है? इसके फलस्वरूप आराधक को मंत्र समावेश अर्थात पूर्णता का अनुभव सुलभ हो जाता है। ऐसा वरदराज जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे वरदराज जी कह रहे हैं, माने भास्कर राय जी ने वरदराज जी का वचन उद्धृत किया है, तो वरदराज जी के वचन को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं हम, प्रयत्नो अंतः स्वसंरंभः स एव खलु साधकः यतो मंत्रयितुर्मंत्रो दैवतैक्य समप्रभः ईदृक् साधक युक्तेन योगिना प्रथमोदितं पूर्णा अहंतानुसंधात्म वीर्यं मंत्रस्य लभ्यते। कि इच्छा के प्रारंभिक उद्भव का दृढ़ता और नियंत्रण पूर्वक आलंबन लेकर जो अकृत्रिम प्रयत्न अर्थात सहज प्रयत्न किया जाता है, वह प्रयत्न ही मंत्र समावेश में साधक कहा गया है। साधक अर्थात उद्देश्य को साधने वाला कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधना में प्रयास पूर्वक मन को रोका जाता है, वह प्रयास ही क्या है? उद्देश्य को साधने वाला कहा गया है। यानी मंत्र समावेश में वह साधक है, परमात्मा के साथ ऐक्य में वह प्रयत्न ही साधक बनता है। तो इस प्रयत्न के द्वारा मंत्र का चिंतन करने वाले को मंत्र और देवता के साथ में तादात्म्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। अब आगे जो शिव सूत्र के दूसरे उन्मेष के तीसरे सूत्र को यहाँ उद्धृत किया है भाष्यकार जी ने इस नाम के भाष्य में, वह सूत्र है विद्या शरीर स्फुरत्ता मंत्र रहस्यम, और उसका जो भाष्य वरदराज जी ने किया है उसको भास्कर राय जी उद्धृत करते हुए कहते हैं,
विद्येति परमाद्वैत संप्रवेदन रूपिणी शरीरं यस्य भगवान् शब्दराशिश्च उच्यते तस्य सम्यक् समस्ताध्व पूर्ण अहंता स्वरूपिणी स्फुरत्ता सैव मंत्राणां मननत्राण धर्मिणां गुप्तार्थता जनानां तु रहस्यम इति कथ्यते। अभी मंत्र के वीर्य के विषय में कह रहे हैं कि मंत्र का वीर्य अर्थात रहस्य का लक्षण बताते हुए यह ख्यापित किया गया है कि विद्या ही है शरीर जिसका उस विद्या शरीर या शब्द राशि को, माने जो शब्द राशि है उसका संपूर्ण शरीर तो विद्या ही है, नादात्मक है। तो यहां पर उसी को लक्ष्य करते हुए कहा गया है कि विद्या शरीर या शब्द राशि को विश्व की सत्ता से अभिन्न समझना चाहिए, अर्थात इस शब्द राशि से ही विश्व की सत्ता है। दूसरे शब्दों में यह समझें, परावाक रूपी शक्ति की सत्ता ही मातृका की सत्ता है। मातृका अर्थात आदिक्षांत जो वर्ण हैं, जो वर्णमाला के वर्ण हैं, उनकी सत्ता परावाक रूपी शक्ति की सत्ता ही है और समस्त जगत इसी नाद के अधीन है। बिना शब्द के किसी भी वस्तु का चिंतन कथन आदि नहीं हो सकता। इस दृष्टि से यह समस्त विश्व जो है उस शब्द राशि के अधीन ही कहा जाता है और जो मंत्र हैं वह भी इसी शब्द राशि के ही क्या है, संघात से उत्पन्न होते हैं। तो उस बात को कह रहे हैं यहाँ भाष्यकार जी, वर्ण संघटात्मक जो मंत्र हैं उनमें भी वह परावाक ही विख्यात है। तो तात्पर्य यह हुआ कि इस शब्द राशि की अखिल विश्व में अभेद रूप से पूर्ण अहम विमर्शनात्मकता स्फुरता ही मंत्रों का रहस्य है कि यह जो समस्त विश्व है यह शब्द के अधीन है, शब्द मातृकाओं से अभिन्न है। जो मातृकाएं हैं वह परासंवित का ही विलास हैं और परासंवित ही भगवती का स्वरूप है। इस दृष्टि से जो जान जाता है वह मंत्र के रहस्य का ज्ञाता हो जाता है, वह मंत्र वीर्य का ज्ञाता हो जाता है। तो इस प्रकार का ज्ञान जो प्रदान करती हैं वह भगवती मंत्रणी न्यस्त राज्यधूहु कही गई हैं, ऐसा यहाँ पर व्याख्या की है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं क्षेमराज वृत्तावितोपि विस्तारो द्रष्टव्यः, कि इन तीन सूत्रों का भाष्य अगर विस्तार से देखना है तो क्षेमराज जी ने जो शिवसूत्र विमर्शनी नामक शिवसूत्र की व्याख्या की है वहां जाकर के देख लीजिए, ऐसा यहाँ भास्कर राय जी ने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। तो आज हमने भगवती के दो नाम मार्तंड भैरवाराध्या और मंत्रिणी न्यस्त राज्यधूह, इन 785 और 786वें नाम का भाष्य देखा। नारायण।